अल्लाहुम्मा ला तजअलहु। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई ऐसी भी ईद होगी मेरी लाइफ में जो मेरे रहबर के बगैर गुजरेगी। हमारी यही गुजारिश रहेगी तमाम उम्मत से कि ईद सादगी से मनाई जाए। तो जी करता हूँ मैं लास्ट इफ्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला करबला। अस्सलाम वालेकुम। अभी टाइम आ रहा है, लेट मी शो यू, 4:46 सहरी का टाइम है। आज है फ्राइडे और लास्ट फ्राइडे जुम्मतुल विदा है आज। फिलहाल मैं सहरी खाता हूँ क्योंकि लेट हो रहा है बहुत। बाहर से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मैंने आज सोचा मस्जिद नहीं जाते और मैं घर में ही नमाज अदा करता हूँ। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला था, आज है लास्ट फ्राइडे और अब देखो हम कितने किस्मत वाले हैं, हमें एक और दिन मिल गया रोज़ा रखने का और बहुत खुशी की बात है। और जुम्मा के दिन हम फिर से रोज़ा रख रहे हैं। बहुत सारे कल बोल रहे थे कि ईद कल होगी परसों होगी, लेकिन अब डिसाइड हो गया कि ईद सैटरडे के दिन होगी। मैं आपको अपना बताऊंगा, ये ईद मेरे लिए उस ईद के जैसे नहीं है जैसे हर ईद होती है नॉर्मल। हम खुशियाँ मनाते थे, हम एक दूसरे के गले मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, खुशियाँ बांटते थे। लेकिन ये ईद, दिस ईद इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ईद्स, क्योंकि इस ईद में हालत जंग में है। हमारे सारे जो लीडर्स हैं वो शहीद किए गए और हमारे खामना साहब, मतलब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई ऐसी भी ईद होगी मेरी लाइफ में जो मेरे रहबर के बगैर गुजरेगी। लेकिन कहते हैं ना, खुदा का निज़ाम। बहुत सारे लोग अभी मायूस है कि ईरान के लोग बंकर में क्यों नहीं छुप रहे हैं, ईरान के जो लीडर्स हैं वो बंकर्स में क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अल्लाह ने निज़ाम बनाया, निज़ाम ने इनको बनाया। जो सब शहीद हो रहे हैं इनको निज़ाम ने बनाया, इन्होंने निज़ाम को नहीं बनाया है। और हमें अफसरदा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहादत हमारा मीरास है। हम शहादत चाहते हैं। ये जो शहीद हुए हैं ये खुद अल्लाह ताला से अपनी शहादत के लिए दुआ करते थे। तो हमें अफसरदा नहीं होना है और कल हमें चाहिए कि ईद बहुत ही सादगी के साथ मनाएं। ईद और ये दो चीज़ें हैं, ईद और खुशी। ईद मनाओ, ईद में क्या है, नमाज़ पढ़ो, दुआएं मांगो, जो ईद के आमाल है वो करो। और दूसरा है खुशी, पटाखे जलाओ, एक दूसरे के गले मिलो, मुबारकबाद दे दो। नहीं, मेरे से तो वो नहीं हो पाएगा। मैं दिस ईद इज़ नॉट फॉर मी। मेरे लिए कल की ईद ऐसी होगी, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आमाल अदा कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरे दिल में इतनी सी भी खुशी नहीं है कि कल ईद है, कल मैं नए कपड़े पहनूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी फ्राइडे है, मैं जुमा की नमाज के लिए जाता हूँ। चलते हैं। करबला 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 करबला। उम्मत मुस्लिमा बिखर गई है। उम्मत मुस्लिमा के जो मुश्किलात है, और सबसे बड़ा मुश्किल जो अभी जंग, यानी एक तरफ कुफर है, दूसरी तरफ इस्लाम है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ईद सादगी के साथ, इत्तेहाद के साथ, सब्र के साथ, तकवा के साथ मनानी चाहिए। हमारी यही गुजारिश रहेगी तमाम उम्मत से कि ईद सादगी से मनाई जाए। अत ईद में थवन तमाम यतीमन याद, ईरान करन दुआ, ये तमाम मुसलमान मुल्क जिम जन वुनकन बिखरे में जिम गस यकजा गसिन, तम खुद करन दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के हो गई थी और अब मैं जी आया हूँ जिम। और आपने देख लिया होगा जो 2-4 लोगों से मैंने पूछा ईरान के लिए और ईद के लिए, तो उन्होंने सीधे बोला कि हमको चाहिए कि उनका जो दुख है वो फील करें और हमें चाहिए कि ईद को जो है वो बिल्कुल बेहद सादगी के साथ मनाएं और वो हमारे लिए बेहतर होगा। अब मैं फ़िलहाल जी आया हूँ जिम मैंने 2-3 दिन पहले ज्वाइन कर लिया था, वार्म अप कर रहा हूँ। मैं अभी वेट बहुत ही हल्का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया है और आज ऑब्वियसली रमज़ान भी है और जिम में प्यास बड़ी शदीद लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है जिम में। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की, रमज़ान में ज़्यादा प्यास नहीं लगती। पिछले साल भी ऑलमोस्ट, मैं तो 1-2 साल से जिम जा रहा हूँ, तो पिछले साल रमज़ान में भी नोटिस किया मैंने कि उतनी प्यास नहीं लगती और इस साल भी उतनी
2-3 दिन ही हुए लेकिन प्यास नहीं लगी मुझे उतनी। फिलहाल जी मैं करता हूँ अपना जिम कंटिन्यू। लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह जिम से आने के बाद और उसके बाद थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ लिया था मैंने, और अब जी आ रहा है इफ्तारी का टाइम। इफ्तारी का टाइम आने वाला है और हमारे जो सुन्नी भाई हैं उनकी इफ्तारी हो गई है और हमारी इफ्तारी में अभी 5-10 मिनट है। तो मैं जी रोज़ा खोलता हूँ ऐसे बेसल सीड्स वो दूध में डाल के वो सोख करके मैं इससे इफ्तार करता हूँ। और मुझे पसंद है खजूर और ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल के पीना, टेस्टी लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बहुत लोगों को ये डाउट है कि जो शिया है वो अज़ान के बाद भी बहुत देर तक इफ्तारी नहीं करते, वो पहले मगरिब पढ़ते हैं फिर इशा पढ़ते हैं फिर इफ्तारी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग बेहतर समझते हैं कि मगरिब के बाद इफ्तारी की जाए, वो बेहतर है। लेकिन कोई अज़ान पढ़ने के बाद अज़ान ख़त्म होगी, कोई तब करना चाहेगा वो भी ठीक है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा भी, अज़ान ख़त्म करेंगे, मैं पहले इफ्तारी करूंगा और उसके बाद मस्जिद में जाऊंगा। अभी जो है हमारी अज़ान भी हो गई है और अभी बज गए हैं जी 7, और आज मैं अपना लास्ट रोज़ा खोलने जा रहा हूँ। अगर खुदा ने नसीब में लिखा होगा तो अगले साल भी ऐसे ही रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। और अब मैं कर रहा हूँ जी इफ्तारी। लास्ट रोज़ा है, थोड़ा इमोशनल लग रहा है क्योंकि कल से फिर से वैसे ही जैसे 11 महीनों में चलता आ रहा है वैसे ही खाना है रोज़ की तरह। तो जी करता हूँ मैं लास्ट इफ्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन्नतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहदी मिन सियामिना इय्याहु फ़इन जअलतहु फजअलनी मरहुमा वला तजअलनी महरूमा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के भी हो गई है और ये था जी लास्ट रमज़ान का दिन। और मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि मेरा दिन कैसे गुज़रता है रमज़ान का। और इस रमज़ान ने हमसे बहुत कुछ छीना है, हमारे रहबर छीने हैं, बड़ी बड़ी अजीम हस्तियाँ हमसे जुदा हो गई। लेकिन कहते हैं ना शहीद ज़िंदा होते हैं, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए और हमें अफसरदा नहीं होना है क्योंकि वो खुद शहादत चाहते थे और वो शहीद हो गए। और मैं बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब की इबादत, हम सब के रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।